जीवन में किसी को कुछ करना है तो ये वीडियो जरूर देखो। जीवन में जरूर बदलाव आएगा। मनुष्य अपने जीवन में वो सब कुछ कर सकता है जो वो चाहता है, लेकिन मन उसे बांधे रखता है, रोके रखता है उसे हर चीज, किसी न किसी चीज में, या ऐसी कोई चीज जिसे वो आकर्षित करती हो, भटकाती हो, उसमें मनुष्य को उलझा देता है। इसलिए जीवन में मन जो काम कहे वो कभी भी मत करो। क्यों? क्योंकि मन वो सारे काम करने के लिए बोलता है जिससे आपका संबंध अपनी आत्मा से खत्म हो जाए। मन दुश्मन है आपकी आत्मा से मिलने का, क्योंकि वह चाहता है मनुष्य यदि अपनी आत्मा से मिल गया तो वो परम पिता परमात्मा से स्वतः ही मिल जाएगा। इसलिए जितना हो सके अपनी आत्मा के करीब रहो, और जो मन कहे वो जीवन में मत करो, क्योंकि मन वो सारे अच्छे काम करने से रोकता है, और जीवन में जो बांधाए वाले काम है उन्हें करने के लिए मन कभी नहीं कहता कि 4 बजे उठो, उठ करके व्यायाम करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, पढ़ाई करो। मन कभी नहीं कहता, वो उनसे बचता है। वो सारे काम कैसे करता है? और आलस वाले काम तुम्हें करने के लिए मजबूर कर देता है। वो ऐसे कामों में आपको उलझाया जाएगा जो आपके जीवन में आपके लिए व्यर्थ होंगे, जैसे किसी की बुराई करना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी से घृणा करना। हमेशा मन इन्हीं में उलझाया रखता है। और मन का एक चक्र भी और है। क्या है? सुनना चाहोगे तो सुनो। मन है ना, सेकंड में बदलता है। अभी वो इस क्षण इस पर विचार कर रहा है कि मेरे पास पैसा हो, दूसरे क्षण वो विचार कर रहा है नहीं मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए, तीसरे क्षण वो सोचता है कि मैं एक साइंटिस्ट होना चाहिए, चौथे क्षण सोचता है कि मुझे एक। इसलिए जितना हो सके, जितना आपसे जल्द से जल्द हो सके अपने दिल से जुड़ो, क्योंकि दिल से आदमी जुड़ते ही अपनी आत्मा के करीब पहुंचता है, और आत्मा के बाद परमात्मा के पास स्वतः ही पहुंच जाता है। मनुष्य करे आत्मा मिलन से, यानी कि आत्मा से मिलने का कार्य है, और आत्मा करे परमात्मा तक पहुंचने का कार्य है। तो अपने दिल के आदमी, व्यक्ति या कोई भी पर्सन जितना अपने हृदय के समक्ष रहता है, पास रहता है, अपनी आत्मा के उतने ही नज़दीक पहुंच जाता है, और आत्मा उसे उस परम सीमा तक लेके पहुंच जाती है जहां उसे जाना होता है। जीवन में देखो, श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है मैं कण कण में हूँ। आप जैसा मुझे देखते हो, जिस रूप में भी आप मुझे पाते हो, स्वीकार कर दो, उसी रूप में स्वीकार कर लेता हूँ। तो उससे बढ़िया है हमें इधर उधर देखना ही कि मैं जो चीज़ हमारे अंदर है हम उसी को सब कुछ मान करके अपनी आत्मा से मिलने का रास्ता हमें अपने लिए खोजना चाहिए। खोजने की ज़रूरत भी नहीं है, हमारे पास वो ऑलरेडी है, हमें बस उसकी ओर मुड़ने की ज़रूरत है। हम हमेशा चीज़ों में उलझे रहते हैं, उन चीज़ों में उलझ के ना हमें अपनी हृदय से होते हुए अपनी आत्मा की तरफ, आत्मा हमें अपने परमात्मा की तरफ लेके चल पड़ेगी। इसलिए हमें प्रत्येक क्षण, एवरी मोमेंट, हर समय, एवरी टाइम गुणगान करना चाहिए अपने अंतर आत्मा का। हमें जुड़ना चाहिए अपनी अंतर आत्मा से। हमें जैसे ही हम इनसे जुड़ते हैं, हमारे अंदर शांति भाव, करुणा भाव, प्रेम भाव और सहानुभूति भाव उत्पन्न होने लगते हैं। हम उतने ही सहज, सरल और संतुष्ट आत्मिक पर्सन यानी कि व्यक्ति होने लगते हैं। इस वीडियो को देखो, सुनो और अपने अंदर रियलाइज करो परम पिता परमात्मा द्वारा दिए गए हमारे पास ऐसी शक्ति है,
जिसका नाम आत्मा है, उसकी आराधना करो, उसका गुणगान करो, उसके नाम का जाप करो और उससे जुड़ने का रास्ता अपने हृदय तक पहुंचना। सो वीडियो अच्छा लगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और उन्हें भी अपने आंतरिक दर्शन कराने का उन्हें भी मौका दें। धन्यवाद। गीताज बिजी वर्ल्ड पर आपका स्वागत है और हम ऐसी आत्माओं को जोड़ने का, बुलाने का कार्य कर रहे हैं जिससे व्यक्ति अपनी आत्मा को जान सके, पहचान सके और परम पिता परमात्मा के पास पहुंचने के लिए कार्य नहीं, केवल कृत कार्य में लग कर भी उसे पाया जा सकता है जो ऑलरेडी हमारे अंदर विराजमान है। धन्यवाद।